नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का जो रिस्पांस आया है, जो डिक्लेरेशन आया है, अगर ये किसी तरह का कोई भी एडवेंचर करने की कोशिश करेंगे तो इसका भरपूर रिस्पांस दिया जाएगा। तमाम जो एग्रीमेंट्स थे इंडिया के साथ उन सब को ख़त्म कर दिया, उन सबको सस्पेंड कर दिया। पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद इंडियन जहाज़ों के लिए बंद कर दी गई है। अमेरिका ने कोई एक से ज़ायद लोग पकड़े हैं जो इंडियन नेशनल्स थे, जो रॉ के एजेंट्स थे। तो जस्टिन ट्रूडो हैं जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने इंडिया को दहशतगर्द स्टेट डिक्लेयर किया हुआ है। तो इंडिया को डेफिनेटली बाज आना चाहिए। पाकिस्तान के मुखालिफ कोई भी बात होगी वो इंडिया में बहुत पॉपुलर है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शाहिद मितला। मेरा वीलॉग देख रहे हैं। 24 अप्रैल 2025 है आज। कल पहलगाम अटैक के हवाले से भी हमने बात की थी और फिर जो 26 और 27 फरवरी 2019 के जो वाक़यात थे उसको भी हमने डिस्कस किया था कि कैसे पाक भारत दोनों ममालिक जंग के दहाने पे पहुँच गए थे। फिर अमेरिका की जानिब से, सऊदी अरेबिया की जानिब से सफारतकारी की गई जिसके जवाब में ये जंग रुकी थी। अभी भी पहलगाम अटैक के बाद जो परसों हुआ है कश्मीर के एक सियाहती मकाम पे जिसमें कोई 27-28 अफराद मारे गए, टूरिस्ट मारे गए, उसका इल्ज़ाम भारत और ख़ास तौर पर भारतीय मीडिया पाकिस्तान पर लगा रहा है और उसको लेकर इंडिया ने कुछ इक़दाम भी किए हैं। बैनुल-अक़वामी बिरादरी का ये कहना है कि ये बहुत हेस्ट में इक़दाम किए गए हैं। उन्होंने पाकिस्तान के साथ जितना भी वीज़ा एग्जम्पशन थे सार्क के तहत, एग्रीमेंट के तहत, उनको मुअत्तल कर दिया, सस्पेंड कर दिया है। जो हमारे वहाँ पे मिलिट्री अटैची थे, नेवल अटैची थे, एयरफोर्स अटैची थे, उनको पीएनजी डिक्लेयर कर दिया, पर्सन नॉन ग्रेटा डिक्लेयर कर दिया है। और इंडस वाटर ट्रीटी जिसका वर्ल्ड बैंक जो है वो गारंटर है और वो उसने मीडिएट किया था, उसको भी उन्होंने मुअत्तल कर दिया, जो कि वो यूनिलैटरली ख़त्म नहीं कर सकता, ये सस्पेंड नहीं कर सकता। इस तरह के इक़दाम इंडिया की जानिब से लिए जा रहे हैं और धमकियाँ भी दी जा रही हैं कि ये कर देंगे, वो कर देंगे। लेकिन हमने भी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का आज जो इजलास हुआ है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की ज़ेरे सदारत, हमारा जो रिस्पांस है बहुत कैलिब्रेटेड है, बहुत ही रिस्पॉन्सिबल है, जिसको दुनिया सराह रही है कि पाकिस्तान अभी तक डिप्लोमेटिक चैनल्स के थ्रू भी कन्वे कर रहे हैं बैनुल-अक़वामी बिरादरी को। और अदरवाइज भी पाकिस्तानी मीडिया ने भी बहुत ही जिम्मेदारी का मुजाहरा किया है। वो जो फ्रेंजीनेस है इंडियन मीडिया की वो देखने वाली है, बल्कि काबिल मज़म्मत है कि इतना अनप्रोफेशनलिज्म आपको कहीं किसी दूसरे मुल्क में देखने को नहीं मिलेगा। तो पाकिस्तानी स्टेट भी और पाकिस्तानी मीडिया भी बहुत रिस्पॉन्सिबली प्ले कर रहा है। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का जो रिस्पांस आया है, जो डिक्लेरेशन आया है, वो बहुत कैलिब्रेटेड है। उन्होंने 4 या 5 उनको हिस्सों में डिवाइड किया जा सकता है। एक तो सबसे पहले उन्होंने रिजेक्ट किया है कि जो इंडियन क्लेम्स हैं कि पाकिस्तानी इंटरफेरेंस से ये हुआ है, उसको कम्प्लीटली रिजेक्ट किया है और रीजंस दी हैं कि पॉसिबल रीजंस ये हो सकती हैं। जो कश्मीर में अटैक हुआ है उसमें जो मिनॉरिटीज़ की मुसलसल परसिक्यूशन की जा रही है इंडिया में, उसको बताया गया है और दुनिया को भी बताया है, ना सिर्फ पाकिस्तान को, इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी बताया है। फिर वक्फ बिल है जो मुसलमान मिनॉरिटी को बिल्कुल उनके राइट्स का सत्यानाश कर देगा, उसका भी रिएक्शन ये अटैक हो सकता है। जो कश्मीर में जुल्म और ज़्यादती भारतीय फोर्सेस कर रही हैं, परसिक्यूशन कर रही हैं और जिस तरह से जेनोसाइड कर रही है पाकिस्तानी जो कश्मीरी मुसलमान है उनकी, उसका भी रिस्पॉन्स हो सकता है। और अदरवाइज भी जो मुसलसल इंडिया जो परसिक्यूशन करता आ रहा है मिनॉरिटीज़ की, उसका रिस्पॉन्स हो सकता है। और जो इंडिजिनस स्ट्रगल 5 अगस्त 2019 के बाद वहाँ पे उसको रिवाइव हुई है या रिजुविनेट हुई है एक तरह से, तो उसका भी रिस्पॉन्स हो सकता है या उसका भी रिपरकशंस हो सकते हैं इस तरह से कि डेफिनेटली जो कश्मीरी अवाम है, कश्मीरी लोग हैं, नौजवान नस्ल है, वो किसी भी तरह से जो इंडिया की जानिब से ये एक तरफा इक़दाम लिया गया था और जिसमें उनके तमाम राइट्स जो हैं सल्ब कर लिए गए थे और इंडिया ने जो कश्मीर का अलायंस अपने मुल्क के साथ कर लिया था, सेंटर के साथ कर लिया था, उसको लाइन आर्टिकल 35 भी ख़त्म कर दिया था और 370 भी ख़त्म कर दिया था। एक
एक प्रॉपर्टी खरीदने के हवाले से था और एक अलहाक के हवाले से। तो दोनों जो आर्टिकल्स थे वो यूनिलैटरली इंडिया ने ख़त्म करके कश्मीर को एनेक्स कर लिया, तो उसका भी रिस्पॉन्स हो सकता है। एक तो पाकिस्तान ने उसको इस सिक्योरिटी कमेटी के एलामिया में बताया है, फिर उन्होंने इस पे ये तमाम वजूहात बयान की है, फिर उस पर रिस्पॉन्स भी दिया है पाकिस्तान ने कि ये किसी भी तरह से जो भारतीय इक़दामात हैं ये इनको इनसे सरफ़े नज़र नहीं किया जा सकता, एक बात। दूसरी बात ये है कि अगर ये किसी तरह का कोई भी एडवेंचर करने की कोशिश करेंगे तो इसका भरपूर रिस्पांस दिया जाएगा और वो रिस्पांस रेसिप्रोकल होगा और वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान जो कन्वेंशनल वेपन्स हैं उनके साथ रिस्पांस करेगा, ये अनकन्वेंशनल वेपन्स भी हो सकते हैं। उस पर एक बहुत ज़बरदस्त फिक्रा कहा गया सिक्योरिटी कमेटी के इजलास के एलामिया में कि ऑल डोमेन्स में हम रेसिप्रोकेट कर सकते हैं जो हमारा रिस्पांस होगा। तो ये अब इंडिया को ये फैसला करना है और ये बात पाकिस्तान ने बैनुल अक़वामी बिरादरी को भी बताई है कि ये इंडिया ने फैसला करना है कि कोई मिस एडवेंचर करने की कोशिश करता है तो उसके जवाब में ये चीज़ें हो सकती हैं। फिर पाकिस्तान ने कोई 4-5 इक़दाम किए हैं और बहुत ज़बरदस्त इक़दाम किए हैं और बहुत सबसे पहले तो उन्होंने तमाम जो एग्रीमेंट्स थे इंडिया के साथ उन सब को ख़त्म कर दिया, उन सबको सस्पेंड कर दिया। सबसे पहले जो शिमला मुआहिदा है उसको भी ख़त्म कर दिया और बाकी भी जितने भी पैक्ट्स थे उनको भी ख़त्म कर दिया गया। फिर पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद इंडियन जहाज़ों के लिए बंद कर दी गई है। इंडिया की एक मेजर ट्रैफिक का चंक है जो पाकिस्तानी फ़ज़ा को, पाकिस्तानी एयर स्पेस को यूटिलाइज़ करता है, यूज़ करता है। मिडल ईस्ट में जाने के लिए भी, अमेरिका, इंग्लैंड और कहीं पर भी जाना हो तो वो जो पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद से गुज़र के उसको जाना पड़ता है इंडियन जहाज़ों को। तो वो पैसेंजर्स प्लेन्स भी होते हैं उसमें। इवन प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कई दफ़ा इजाज़त ली है, कई दफ़ा उनके प्लेन ने इजाज़त ली है कि अगर उनको कहीं पे जाना है तो वो पाकिस्तानी हदूद से गुजर के जाना पड़ता है। तो इसकी वजह से एक लंबा रूट जो एयर जो फ्लाइट्स हैं और जो एयरलाइंस हैं इंडियंस, उनको लंबा रूट लेना पड़ेगा और उसका डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट जो पैसेंजर्स पे भी आएगा और उन एयरलाइंस की कॉस्ट पे भी आएगा। तो अभी कुछ दिनों में आप सुनेंगे कि चीखें निकल रही हैं जो एयर पैसेंजर्स हैं या पैसेंजर जो यूरोप जाते हैं, अमेरिका जाते हैं या मिडल ईस्ट वगैरह जाते हैं, तो इसका इम्पैक्ट उनको काफ़ी हैवी पड़ेगा। दूसरा, पाकिस्तान ने जो वीज़े हैं वो भी ख़त्म कर दिए हैं, जो पहले इशू किए गए थे उनको भी ख़त्म कर दिया। मज़ीद भी वीज़ा जो हैं वो इशू नहीं किए जाएंगे। जो यहाँ पे उनका इंडियन मिशन है वहाँ पे डिप्लोमेटिक ऑफिसर्स की तादाद भी 30 कर दी है, इससे ज़्यादा नहीं होगी और 30 से ज़ायद लोग यहाँ पे पाकिस्तान में जो इंडियन हाई कमीशन है उसमें इससे ज़्यादा लोग नहीं रह सकेंगे और जो ज़्यादा लोग हैं उनको कहा गया है कि 30 अप्रैल तक आप पाकिस्तान को छोड़ दें। इसी तरह से जो इंडियन शहरी यहाँ पे आए हुए हैं उनको भी कहा गया कि 30 अप्रैल से पहले आप पाकिस्तान छोड़ दें। फिर जो यहाँ पे उनके अटैचीज़ मौजूद थे, डिफेंस अटैचीज़ मौजूद थे, मिलिट्री थे, नेवल थे, एयरफोर्स के अटैचीज़ मौजूद थे, उनको भी ना सिर्फ पर्सन नॉन ग्रेटा डिक्लेयर किया पाकिस्तान ने, बल्कि उनको कहा है कि आप भी 30 अप्रैल से पहले पाकिस्तान को छोड़ दीजिए और मेक श्योर करें कि ये 30 अप्रैल तक ही सारे चले जाएं। 2 मई मेरा ख्याल है अभी जो है 2 मई जो जिन लोगों को वीज़ास वगैरह इशू किया था उनके लिए 30 अप्रैल या 2 मई तक के लिए टाइम है, वो पाकिस्तान को उनको हर सूरत छोड़ना है। फिर जो भी तजारत हो रही थी उसको भी बंद कर दिया गया है और फौरी तौर पे बंद कर दिया गया है। वाघा बॉर्डर भी बंद कर दिया गया है और वाघा बॉर्डर भी 30 अप्रैल तक वहाँ पे जो आमद व रफ्त है वो हो सकती है, उसके फौरी बाद वो भी बंद कर दिया जाएगा। तो ये पाकिस्तान की जानिब से एक्शंस लिए गए हैं। फिर पाकिस्तान ने बैनुल अक़वामी बिरादरी को भी एड्रेस किया है। ये चौथा हिस्सा कह सकते हैं इस कम्युनिके का, इस एलामिया के डिक्लेरेशन का। इसमें उन्होंने पाकिस्तान ने बैनुल अक़वामी बिरादरी को मुखातिब करते हुए कहा है कि अगर किसी भी किस्म का एडवेंचर इंडिया की जानिब से होता है तो वो अनरिस्पॉन्सिव नहीं रहेगा, उसका रिस्पॉन्स होगा और रिस्पॉन्स जो है वो इक्वल भी हो सकता है, रेसिप्रोकल भी हो सकता है और इससे बढ़ के भी हो सकता है।
और वो ऑल डोमेन्स में हो सकता है। फिर बैनुल-अक़वामी बिरादरी को पाकिस्तान ने ये भी बताया है कि आप देखिए कि ये तर्ज़ अमल इंडिया का रहा है कि जिस तरह से क्रॉस ट्रांसनेशनल टेररिज्म कर रहा है, क्रॉस बॉर्डर नेशनलिज्म कर रहा है, ट्रांसनेशनल टेररिज्म इंडिया करता आ रहा है, उसकी बहुत सारी वाज़ेह मिसालें हैं। इवन अमेरिका ने कोई एक से ज़ायद लोग पकड़े हैं जो इंडियन नेशनल्स थे, जो रॉ के एजेंट्स थे, वो वहाँ पे अमेरिकन जो सिटीज़न थे, स्पेशली जो सिख राइट्स एक्टिविस्ट थे, उनको असैसिनेट करना चाहते थे, तो वो FBI ने कार्रवाई करके उनको पकड़ा और इंडिया के साथ इस इशू को टेकअप किया, बल्कि इंडिया को रेप्रिमांड किया। जो कनाडा के साथ इंडिया के ताल्लुकात हैं ऑलरेडी बड़े ख़राब हैं, वहाँ पर भी उन्होंने असैसिनेशंस की हैं। सिख जो ह्यूमन राइट्स के जो एक्टिविस्ट थे उनकी उन्होंने असैसिनेशंस की हैं, हत्ता कि जो जस्टिन ट्रूडो हैं, जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने इंडिया को दहशतगर्द स्टेट डिक्लेयर किया हुआ है और कहा हुआ है कि इंडिया जो है वो दहशतगर्द स्टेट है। तो ये क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की बहुत वाज़ेह एग्जांपल्स हैं, ट्रांसनेशनल टेररिज्म की बहुत वाज़ेह एग्जांपल्स हैं। फिर इसके अलावा बरतानिया में भी सिख जो ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं या खालिस्तान के लिए बात करते हैं, उनको भी वहाँ पे असैसिनेट बरतानिया में भी किया गया है। बरतानिया ने भी ये इशू एक से ज़ायद मरतबा टेकअप किया, लेकिन वहाँ पे इंडियन इन्फ्लुएंस ज़्यादा है तो उस तरह से नहीं हो सका। और यहाँ पे जो लश्कर तैयबा के लोग थे उनको यहाँ पे असैसिनेट किया गया और उनकी तादाद 10 से ज़ायद थी। ये भी पाकिस्तान ने मेंशन किया है कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म में इंडिया खुद इन्वॉल्व है। तो ये भी बैनुल-अक़वामी बिरादरी के सामने रखा गया है कि इंडिया जो है वो मुसलसल ट्रांसनेशनल टेररिज्म कर रहा है और पाकिस्तान तो खुद इफेक्टिव है टेररिज्म से, और हम कंडेम करते हैं हर तरह की दहशतगर्दी की। तो इंडिया को डेफिनेटली बाज आना चाहिए और इंडिया कुछ उसके स्पेशली जो पॉलिटिकल एंड पे कुछ गेन्स हैं, जो पॉलिटिकल एंड पे कुछ हासिल करना चाह रहा है प्राइम मिनिस्टर मोदी, डेफिनेटली बहुत बड़ा चैलेंज है उसकी पॉपुलैरिटी को लेके। आप देखिए कि जब भी इलेक्शन होते हैं 2014 में हुए, 19 में हुए, 24 में हुए, हर दफ़ा इंडिया ने जो है वो कुछ ना कुछ करके, कुछ ना कुछ पाकिस्तान पे डाल के उसके बाद जो है वो इलेक्शंस करवाए हैं। और मोदी तीसरी मरतबा जीते हैं, 2014 में भी जीते, 2019 में भी जीते और 2024 में भी जीते। तीसरी दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म बने प्राइम मिनिस्टर मोदी। तो हर दफ़ा कुछ ना कुछ दहशतगर्दी का वाक़या प्लान हुआ, उसको पाकिस्तान पर डाला गया और उसके बाद इलेक्शन हुए और वो मोदी जीत गया। तो पाकिस्तान मुखालिफ कोई भी नैरेटिव होगा, पाकिस्तान के मुखालिफ कोई भी बात होगी, वो इंडिया में बहुत पॉपुलर है। इंडिया में कहा जाता है 3-4 चीज़ें बिकती हैं, पाकिस्तान बिकता है, भगवान बिकता है, इंडियन मूवीज़ बिकती हैं और क्रिकेट बिकती है, लेकिन सबसे ज़्यादा पाकिस्तान बिकता है कि पाकिस्तान मुखालिफ कोई भी बात करेंगे आप रातों रात पॉपुलर हो जाएंगे। पाकिस्तान को गाली दें आप पॉपुलर हो। इतनी नफरत है, इतनी हिट्रेड है इंडियन पॉपुलेशन में और इंडियन अवाम में पाकिस्तान के ख़िलाफ़। तो आप देखें कि मुसलसल एक ट्रैक रिकॉर्ड है बीजेपी का, मोदी का, कि वो पाकिस्तान पे कोई ना कोई दहशतगर्दी का वाक़या और इसी तरह का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन वो पाकिस्तान पे डाल देते हैं और फिर उसके नतीजे में वो जो पॉलिटिकल गेन्स होते हैं उनको हासिल करते हैं। शुक्रिया।